हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आईएनडी वर्सेस पीए के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन फ्रॉम द ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। ये वीडियो रहेगी ग्रैंड लीग की। 50 करोड़ की ग्रैंड लीग आई है, कैसा कुछ कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, क्या डिफरेंट सोच रख सकते हैं, कौन होंगे बेस्ट ग्रैंड लीग कैप्टन, क्या कुलदीप यादव को ग्रैंड लीग कैप्टन करना है या डिफरेंशियल जैसे नसीम शाह और मोहम्मद नवाज उन लोगों को टीम में ट्राई करना है, और कैसे, वो सब हम बातें इस वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक क्रिकलन फोरकास्ट में दोस्तों ज्वाइनिंग नहीं करी है, मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी से आप ज्वाइन हो जाओ। जिसके पास आप आए हो ग्रैंड लीग के लिए सीखने, आप देख सकते हो उनकी विनिंग। यहाँ मेरी 2 लाख की विनिंग है या 50,000, ये 1 लाख और ये 1.5 लाख की, तो आप भी अच्छी खासी विनिंग कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम में आना है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आफ्टर टॉस पे आपको काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूं। आज की न्यूज ये भी आ रही है कि मैच में बारिश के चांसेस है, तो सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। उम्मीद करेंगे ना हो, लेकिन चांसेस है, ये बताना मेरी थोड़ी सी आपके लिए ड्यूटी बनती थी। साथ ही में यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, 800K की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो एंड ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो। अब ये वीडियो का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हम शुरू करेंगे, लेकिन स्टार्ट में लगभग 90% दोनों टीम्स की लाइनअप कंफर्म है और मैं इसी लाइनअप के आधार पे अपनी ग्रैंड लीग टीम कर रहा हूं। मान लो कहीं कोई चेंज होता है तो आपको भी चेंज करना होगा। ये नहीं कि कोई प्लेयर हमारा नहीं खेल रहा तो आप उसको लेके चले जाओ। यदि हमारा कोई प्लेयर नहीं खेल रहा है, आप उसको चेंज करेंगे। इनफैक्ट जो टीम्स है वो कभी भी आपको कॉपी करने के लिए नहीं होती ग्रैंड लीग की, ये बहुत लोग करते हैं। फिर कई लोग कहते हैं 8 में से 2 टीम नहीं चली या 1 टीम नहीं चली। आप समझो भैया, ये ग्रैंड लीग टीम्स कॉपी करने के लिए नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। जो लोग समझदार है ना, उनको पता है इसकी वैल्यू। लेकिन आप अब समझो, एक टीचर का काम बेस्ट समझाना है। टॉप तो लेकिन एक ही स्टूडेंट मारता है, हर कोई टॉप नहीं करता। तो ये ध्यान रखो, आपके ऊपर निर्भर है कि आप किसका फायदा उठाते हो कितना। अब ये हमने देख ली पाकिस्तान की लाइनअप, इनके आधार पे आप समझो मैंने अपनी ग्रैंड लीग टीम्स करी है। लगभग 99% यही टीम्स रहने वाली है आज के मैच में, स्पेशली पाकिस्तान की तो यही रहनी चाहिए। अब हम आज के ग्रैंड लीग कैप्टन देखते हैं कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे बड़े नाम जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन प्लेयर्स की मैंने बात नहीं करी, उनको आप लोग खुद भी करते हो। मेरा काम है कुछ डिफरेंशियल प्लेयर आपको बताना। जडेजा आज अच्छे कैप्टन हो सकते हैं, पाकिस्तान के सामने आपको ओवर भी करते दिखेंगे एंड मिडिल ऑर्डर या इवन लोअर मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी बतौर लेफ्ट हैंडर। देन हार्दिक पांड्या हमेशा पाकिस्तान के सामने अच्छा परफॉर्म करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जहां इंडिया हारा भी था, हाईएस्ट स्कोरर इंडिया के यही बने थे, और साथ में आपको मीडियम पेस से ओवर भी करते दिखेंगे। जसप्रीत बुमराह की कमबैक हो रही है, लेकिन ये सीधा डेथ में आते हैं। 2 से 3 विकेट चटका गए तो अच्छे खासे 70-80 पॉइंट निकाल लेंगे। साथ ही में दोस्तों शादाब खान है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। इमामुल्लाह इन फॉर्म बैटर, लास्ट पिच पे रनआउट हो गए बट इन फॉर्म है, ठीक है। और शाहीन शाह अफरीदी 2-3 विकेट ये भी चटका सकते हैं जैसे बुमराह। ये लेफ्ट आर्म फास्ट है और सीधा 33 वाली विकेट चटकाते हैं, यानी बोल्ड एलबीडब्ल्यू। अब आज के डिफरेंशियल, श्रेयस अय्यर, इंडिया में सब लोग दोस्तों आपको पता है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इन पे ध्यान देंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर जो राइट हैंड बैटर है, बाय द वे यहां पे मिस हो गया, इंपॉर्टेंट है वो भी चीज बताना आपको, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, पिछला मैच अगर आपको याद हो जो इंडिया ने एशिया कप में खेला था पाकिस्तान से, उसमें नवाज की वजह से पाकिस्तान एक बार इंडिया को हराने में कामयाब हुई थी, भला ही वो T20 मैच था। 30 के करीब रन और कुछ विकेटें भी ये चटका गए थे। नसीम शाह का सिलेक्शन 18 से 20% है, बढ़िया फास्ट बॉलर। और मोहम्मद सिराज, इंडिया के सिराज भी मोटिवेटेड होंगे परफॉर्मेंस देने को, क्योंकि ये तो हम मानते हैं कि बुमराह की वापसी हो गई है, लेकिन पिछले 1 साल में इंडिया की फास्ट बॉलिंग की कमान सिराज नहीं संभाली। अब आइए कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं, मैं आपको अपना फेवरेट कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, उन चीजों पे थोड़ा ज्यादा गौर करना। तो पहले सबसे सिंपल कॉम्बिनेशन जो काफी लोग करते हैं, 2 बेस्ट बल्लेबाज, सबसे बेस्ट टीम्स जो आज खेलने वाली है इंडिया और पाकिस्तान, उनके 2 बेस्ट बल्लेबाज विराट कोहली और बाबर आजम उठा लिए हैं और सीवीसी कर दिया है। यदि 250, 260, 270 जो भी स्कोर बनता है उसमें हाई चांस रहता है कि ये दोनों प्लेयर्स का स्कोर रहे और सीधा 70-80 के करीब रहे। स्मॉल लीग में भी काफी लोग इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन करने वाले हैं, किंग कोहली और बाबर आजम को, और वही ट्राई किया है मैंने ग्रैंड लीग में। इसलिए बहुत डिफरेंट टीम नहीं है, लेकिन मैंने इसमें किया क्या है, इससे मैंने साथ में आप देखेंगे कुछ डिफरेंशियल टीम में जरूर डाले। जैसे इवन कुलदीप यादव का सिलेक्शन कम है, सिराज का यहाँ पे काफी कम सिलेक्शन है, ये दोनों काफी डिफरेंशियल का काम करेंगे। ओवरऑल इंडिया फेवर, लेकिन आप कह सकते हो एक बेसिक टीम है, लेकिन ये उनके लिए है जो बेस्ट 2 बल्लेबाजों को रखना चाहते हैं और उनसे हाई स्कोरिंग एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि ये कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन है, तो ये समझ के चलना, ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ काफी लोग आपको मिल सकते हैं। अब डिफरेंट बात तो हमें चाहिए ही, तो आइए कुछ डिफरेंट करते हैं। यहां पे आप देखो वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्बिनेशंस, इसमें मैं और भी बताऊंगा जो जो मेरे फेवरेट है, टोटल 8 कॉम्बिनेशन में, जिसमें ये आप कह सकते हो वन ऑफ माय फेवरेट है। इवन फैक्ट ये भी, ये दोनों ही काफी फेवरेट है मेरे। अब इंडिया यदि चेस करता है,
अगर इंडिया चेस करता है इसको मैं जरूर ट्राई करूंगा। अब इसमें मैं ट्राई तो करो, रिस्क पूरा है इसमें। यदि पाकिस्तान जीत गई फिर तो ये कॉम्बिनेशन कहीं का नहीं बचेगा। यदि शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें निकाल ली, नासिम शाह ने आउट किया, हारिस रऊफ ने, कहीं का नहीं बचेगा कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर जो हम चाहते हैं वो हो गया तो ये कॉम्बिनेशन सीधा आपको टॉप रैंक्स पे दिखेगा। कैसे? ठीक है, मान लो कि यार यहाँ पे इंडिया को टारगेट मिल रहा है 270, 280, 250, 240, जितना भी आप चाहते हो। ठीक है, पाकिस्तान ऑल आउट होती है, 240, 250 रन करती है। इंडिया के जो 5 मेन गेंदबाज है उनको विकेटें मिलती है, उसमें शमी, बुमराह, कुलदीप यादव, सिराज और रविंद्र जडेजा। आप चाहते हो हार्दिक को लेना तो कोई मनाही नहीं है, वो भी एक आधी विकेट ले सकते हैं, आप किसी की भी जगह ले सकते हो। अब मैंने यहां पे माना इंडिया के हर बॉलर को विकेट मिल रही है, लेकिन जब इंडिया की बल्लेबाजी आती है तो इंडिया केवल 1 विकेट खोती है रोहित शर्मा का, जो पहले या तीसरे ओवर में ही शाहीन शाह अफरीदी कर देंगे। शाहीन शाह अफरीदी पहला और तीसरा ओवर डालते ही है, जल्दी अगर ये रोहित शर्मा को आउट कर देते हैं, इनको विकेटों के पॉइंट मिल जाएंगे। इसके अलावा आप दोस्तों विराट कोहली और शुभमन गिल से सारा चेज मांग रहे हो। मान लो 240 का टारगेट है, दोनों शतक मारे, 200 का टारगेट है, दोनों शतक मारे, 220 का टारगेट है, दोनों शतक मारे, 110, 90 भी चलेगा, हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों से हमें सारा टारगेट चेज चाहिए, यही कॉम्बिनेशन है, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आपको शाहीन शाह अफरीदी की जगह नासिम शाह करना है, आप चाहते हो दूसरे ओवर में विकेट जाए, आप चेंज कर सकते हो। कैसे आप चेंज कर सकते हो वो भी बता रहा हूं। आप समझ रहे हो कि गिल आउट हो सकते हैं, आप रोहित को कैप्टन ट्राई आउट कर सकते हो। कॉम्बिनेशन समझ के चलना, सोच है इस कॉम्बिनेशन के पीछे, ये देख के चलना। अब ये ठीक है, ये मैं अपना फेवरेट्स में मार्क करो। अगर इंडिया चेस करती है, अगर इंडिया की पहले बल्लेबाजी हुई ना, फिर ये मत लगा लेना मेरे भैया, फिर आपको पाकिस्तान के बॉलर ज्यादा लेने होंगे, और ये बहुत लोग गलती करते हैं, फिर मुझे बाद में कहेंगे, तो प्लीज ध्यान रख के चलना। कुलदीप स्पिनर वेब, वन ऑफ माई फेवरेट अगेन, इस पे भी मैं स्टार लगा रहा हूँ, 3 से 4 कॉम्बिनेशन में बताऊंगा। जो ये कॉम्बिनेशन है इसमें मैंने कुलदीप को कप्तान किया, इसमें मैंने बाबर को नहीं रखा। रीजन, कुलदीप ने पास्ट में बाबर को आउट कर रखा है। कुलदीप की मिस्ट्री काफी प्लेयर्स को तंग करी है, स्पेशली पाकिस्तान में। पिछले 2 हेड टू हेड में दोनों में 2-2 विकेट निकाले हैं वनडे में कुलदीप ने पाकिस्तान के आगे, जिसमें बाबर को भी आउट कर चुके हैं। लेकिन स्पिन अगर कोई पढ़ता है अच्छा, या तो वो खुद स्पिनर होता है या फिर वो विकेट कीपर होता है, क्योंकि उनको स्टंपिंग की आदत होती है। इसीलिए एक स्पिनर शादाब खान जो कि बल्लेबाजी भी करते हैं, और रिजवान, इन दोनों को टीम में मैंने रखा है। बाकी के प्लेयर्स मैंने पाकिस्तान के मिस किए। अगेन मैंने काफी ज्यादा दारोमदार इंडिया के प्लेयर्स को ही दिया है। गिल और विराट से अगेन चेजिंग मांगी है, इसमें शाहीन या नसीम कोई भी आउट कर दे चलेगा। इवन इसमें मैं ये नहीं कह रहा कोहली और गिल पूरा टारगेट चेज कर दे, इसमें मेरे को फर्क नहीं पड़ता अगर हार्दिक तक बल्लेबाजी जाती है तो। ठीक है, लेकिन मुझे 1, 2, 3 इनसे विकेटें चाहिए होंगी पाकिस्तान में। इंडिया के तो मैंने मेन बॉलर रखे हैं, कुलदीप को सुपरस्टार बनाना है, 3 से 4 विकेट उनसे हमें चाहिए। तो ये इस कॉम्बिनेशन के पीछे सोच थी, कुलदीप को सुपरस्टार बनाना। ठीक है, बाकी बेस्ट फ्रॉम इंडिया, अगेन इसमें आपको कुलदीप वीसी दिखेंगे, लेकिन इसमें मैंने कैप्टनसी दी है कोहली को। इंडिया के जो बेस्ट सुपरस्टार्स हैं उनको मैंने सीवीसी किया है। आप चाहो तो बुमराह को भी दे सकते हो, इसमें विराट कोहली और बुमराह को भी दे दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कुलदीप की जगह चाहो तो इन दोनों में आप वीसी चेंज कर सकते हो, आपकी चॉइस रहेगी। अब यहां पे आप देखो, इस पे मैंने इंडिया के टॉप 3 बैटर्स रखे हैं। मान लो इंडिया अच्छी खासी बॉलिंग करती है, इंडिया के टॉप 3 सभी इन्वॉल्व मुझे चाहिए चेजिंग में। मान लो इंडिया का 240 का टारगेट आया चेज करने का। अब इंडिया का 240 का टारगेट आया है चेज करने का, रोहित और गिल ने दोनों ने 40-40 मारे, लेकिन उसके बाद मुझे कोहली से मेहनत चाहिए, और एक आधी विकेट जो जाए रोहित या गिल किसी की भी, उसे हारिस रऊफ आउट करे। अब इंडिया चेस नहीं भी कर रहा तो भी आप ये कॉम्बिनेशन रख सकते हो, लेकिन मैंने शाहीन को इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैंने इंडिया के टॉप 3 रखे हैं। मुझे इंडिया के टॉप 3 चाहिए, 30-40 ओवर खेले, इसलिए मैंने शाहीन को नहीं रखा। शाहीन स्टार्टिंग में ही 5 से 6 ओवर करते हैं, एक आधा मिडल में स्पेल करने आएंगे, बचेंगे उनके आखिरी 2-3 ओवर, उसमें विकेट ले जाए तो वो हमारे हाथ में नहीं है। थोड़ा तो हमें भी लक फैक्टर पे खेलना पड़ेगा, हमेशा ग्रैंड लीग लक के बिना नहीं आती। स्किल इज इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा लक तो दुनिया में हर चीज में चाहिए। इसीलिए तो आप जब नया घर लेते हो तो पूजा भी करते हो, तो ये चीज समझो, लक भी थोड़ा हर चीज में चाहिए है। अब ये थोड़ा पाकिस्तान के फेवर भी देख लेते हैं भाई। इंडिया के फेवर तो बहुत बनाए हैं, 4 कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हो गए, एक आधा और बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, पाकिस्तान के एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने एशिया कप में पिछली बार उन्हें जिताया था T20 में, भले ही, वो थे नवाज, और सिलेक्शन 17 से 18% है। इनको कैप्टनसी दे दी। लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडिया को थोड़ा तंग कर जाता है, स्पेशली राइट हैंडर्स को, इसीलिए मैंने इनको यहां पे रखा है। मैंने पाकिस्तान के अच्छे खासे 5 बॉलर रखे हैं। इंडिया से भी मैंने काफी बढ़िया प्लेयर रखे हैं, कुलदीप, जडेजा, दोनों स्पिनर्स, और हार्दिक को। इंडिया के पेसर्स नहीं रखे मैंने। लेकिन आप देखोगे मैंने यहाँ पे बाबर और फखर को नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ के चलना, फखर जमान जो है
स्टार्ट में ही मुझे आउट चाहिए। अब स्टार्ट में आउट चाहिए तो स्टार्ट में तो ओवर इंडिया के पेसर्स करेंगे, लेकिन देयर आर सम चांसेस कि हार्दिक पांड्या को भी पावर प्ले में यूज किया जाए। मैं बस इसमें ये उम्मीद करूं कि हार्दिक पांड्या आके वो काम करे जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, बाबर या फखर जैसी बड़ी विकेट लेना। उसके बाद रिजवान, इमामुल हक कोई भी आउट करे, स्पिनर्स आउट करे 11-12वां ओवर में, मुझे लगता है आ जाएंगे जडेजा और कुलदीप, क्योंकि ये पलेकाल का विकेट है जहां विकेट थोड़ा स्लो हो सकता है। इसीलिए आप देख रहे हो स्पिनर्स को कई जगह मैंने फेवर किया है, जैसे इसमें कप्तानी देके नवाज को। कुल मिला के ऐसी कहानी है, लेकिन इसमें मैंने मेजरली ध्यान दिया कि थोड़े से बॉलर्स पे ज्यादा गेम खेली है। वही काम यहाँ पे किया, स्पिन टू विन किया है। कैप्टनसी जडेजा, वाइस कैप्टनसी शदाब। इनमें दोनों की अच्छी बात क्या है, दोनों बल्ला भी चलाते हैं, दोनों अच्छे खासे रन लगाते हैं, 5 डाउन पे है। जब मैं स्पिन टू विन किया, मैंने सारे स्पिनर रखे हैं इस मैच में, कुलदीप भी स्पिनर है, नवाज भी, चारों के चारों स्पिनर रखे। कैच स्टंपिंग का भी मौका बनेगा, दोनों विकेट कीपर रखे, ईशान किशन और रिजवान भी। ये सोच रही है इसमें स्पिन टू विन की ये भी मेरा कॉम्बिनेशन फेवरेट में गिनूंगा। ये ज्यादा रिस्की है इसलिए नहीं गिनूंगा, बट ये जरूर गिनूंगा। तो 3 कॉम्बिनेशन आपको ऑलरेडी बता दिया जो मेरे फेवरेट हो गए हैं। अब 2 कॉम्बिनेशन और, पाकिस्तान बिग टू चेस, ये भी मेरा एक फेवरेट है, बट मैं चाहता हूं ये ना हो, क्योंकि मुझे पाकिस्तान को नहीं भाई, इंडिया को जिताना है। लेकिन अगर पाकिस्तान चेस करती है, हमने इंडिया चेस देखा था, लेकिन अगर पाकिस्तान चेस करती है, मैं चाहता हूं उनके दोनों ओपनर फ्लॉप हो, फखर जमान और इमामुल हक। अगर वो फ्लॉप होते हैं, बुमराह दोनों को आउट कर दे, बुमराह दोनों विकेट ले और मुस्कुराए फखर और यहां पे इमामुल हक को आउट करके, ठीक है। अगर फखर और इमाम को आउट करते हैं तो आगे आएंगे बाबर और रिजवान, और बाबर मेरे कप्तान हैं, रिजवान मेरे वाइस कप्तान हैं। उनसे मैं दोनों से अच्छे खासे रन्स चाहता हूं। अगर वो फुल रन्स मारते हैं तो मेरा काम बन जाएगा, फुल चेजिंग वो कर देते हैं तो। इंडिया का और कोई मेरे पास बॉलर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सब बॉलर्स है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में जब वो विकेट लेंगे, शदाब, नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मुझे पॉइंट मिलेंगे। चेजिंग टाइम पे मुझे सिर्फ 2 विकेटें चाहिए, जो बुमराह से चाहिए पाकिस्तान के ओपनर्स की। उसके बाद बाबर और रिजवान से मुझे सारा टारगेट चेस चाहिए। ये इसके पीछे सोच है। इंडिया के आप जो बल्लेबाज चाहो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इंडिया के जो बेस्ट बॉलर है बुमराह, उनको वीसी किया और कैप्टनसी दी है शाहीन अफरीदी को। ये भी मेरा कॉम्बिनेशन फेवरेट है, क्योंकि बहुत रिस्क है इसमें। इंडिया का टॉप 3 मिसिंग है, इसीलिए मैंने कप्तानी दी है शाहीन अफरीदी को। शाहीन अफरीदी इन स्विंग करेंगे, अगर स्पेशली सेकंड इनिंग्स में आते हैं, अंडरलाइट्स बहुत घातक हो सकते हैं। स्विंग के साथ इंडिया के टॉप ऑर्डर को तंग करते हैं तो काम यहाँ पे काफी बढ़िया कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर यहाँ पे आप डिफरेंशियल ट्राई करना, यहाँ पे ऐसे कॉम्बिनेशन में आप श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर को ट्राई आउट कर लेना, वो डिफरेंशियल बन सकते हैं। ध्यान रखना, श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा डिफरेंशियल है, काफी कम कॉम्बिनेशंस में आपको दिखेंगे, तो 1-2 में जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि टॉप 3 के बाद ही श्रेयस अय्यर का काम बनेगा। यहाँ पे अगर शाहीन अफरीदी टॉप 3 को उड़ाते हैं तो काफी श्रेयस अय्यर काम कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में आप पास जडेजा भी हैं, देन आप पास ज्यादा इंडिया के बल्लेबाज नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ श्रेयस अय्यर को इसमें इंसर्ट कर लेना, ठीक है। बाकी काफी मैंने गेम बॉलर्स पे खेली है, जो बेस्ट फास्ट बॉलर्स है इंडिया से भी पाकिस्तान में, उन पे खेली है। एक लो स्कोरिंग थ्रिलर मुझे चाहिए, वही मैंने मार्क करके रखा है। 200 भी जिस मैच पर डिफेंड हो सके वैसा मैच, ठीक है। अब ये चीज आप समझ के चलना। सारे कॉम्बिनेशन हमने देख लिए हैं, एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ये कॉम्बिनेशंस कॉपी करने के लिए नहीं है, आपके दिमाग को थोड़ा ज्यादा मैं कहूंगा सोच का मजबूर करने के लिए है। तो कुछ सोचो डिफरेंट और ग्रैंड लीग की बेस्ट से बेस्ट टीम्स बनाओ। सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो एक लाइक तो बनता है, मेहनत आपके लिए चालू है। सब्सक्राइब करके चैनल पे जरूर सपोर्ट कर सकते हो। अगली वीडियो में आपको मिलूंगा एशिया कप के मैच 4 की।